गॉड इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर रीयूनियन। नमस्कार, एसेंशन चैनल से मैं रूपाली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब आप इस मैसेज को सुनने के लिए रेडी हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, यूनिवर्स में हर चीज़ का एक पर्पस होता है और इस जर्नी का भी एक रीज़न है, एक पर्पस है। आप जानते हैं हर ट्विन फ्लेम को अपने ब्रेक थ्रू से पहले एक सीजन ऑफ ब्रोकननेस फेस करना पड़ता है। रात का सबसे डार्क पार्ट होता है जस्ट बिफोर सनराइज, राइट? इस वीडियो को पूरा देखें, हो सकता है ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो। सो सीजन ऑफ ब्रोकननेस क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी में? ये सीजन सिर्फ स्ट्रगल या हार्डशिप का टाइम नहीं, ये एक सीक्रेट प्रोसेस है जहाँ ईश्वर आपके अंदर वर्क करते हैं। सोचिए इससे एक रिफाइनिंग फायर की तरह, जैसे गोल्ड को प्योर होने के लिए इंटेंस हीट से गुजरना पड़ता है, वैसे ही गॉड टफ टाइम्स का यूज़ करते हैं हमारे सोल को प्यूरिफाई करने के लिए। जो चीज़ें अब सर्व नहीं करती उन्हें रिमूव करना और आपको आपके बेस्ट सेल्फ में शेप करने के लिए। गॉड हमें बोलते हैं कि जो आपकी एनर्जी के साथ अलाइन नहीं करते उससे लेट गो करें। ये डिस्कम्फर्ट सहना नहीं, इसे एम्ब्रेस करना कहा जाता है। ये आपको रिफाइंड, प्रिपेयर एंड ट्रांसफॉर्म करता है रीयूनियन के लिए। गॉड इम्प्योरिटीज़ हटाते हैं और वो ट्रेजर्स रिवील कर रहा है जो हमेशा से आप में था, आपके अंदर था। जो आप प्योरेस्ट फॉर्म में थे वही प्योरेस्ट फॉर्म में आपको बनना होता है रीयूनियन से पहले। ट्विन फ्लेम जर्नी में बिगेस्ट चैलेंज है डाउट का आना। वो विस्पर जो कहती है आप अनवर्दी हैं, या स्ट्रगल्स का मतलब गॉड ने मुंह मोड़ लिया या आपका साथ ईश्वर ने छोड़ दिया, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज अ ट्रिक ऑफ योर माइंड टू मेक यू फील अलोन एंड डिस्करेज्ड इन दिस जर्नी। इस जर्नी में ट्रबल होगा, लेकिन करेज रखिए। जैसे गार्डनर प्लांट को प्रून करते हैं ना ग्रोथ के लिए, गॉड गिव्स यू चैलेंजेस टू क्लियर व्हाट होल्ड्स यू बैक, मेकिंग वे फॉर न्यू ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज। प्रूनिंग प्रोसेस को एम्ब्रेस करना ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़रूरी होता है। प्रूनिंग अनकंफर्टेबल है, दो इट्स अ की पार्ट इन दिस जर्नी। ये पनिशमेंट नहीं। प्रूनिंग पीरियड है जिसमें आपकी सोल तड़प उठती है, जिसमें आपकी सोल पर वर्क किया जाता है, जहाँ पे आपको खुद पर, अपनी सोल पर वर्क करना होता है। ये पनिशमेंट नहीं, ये प्रिपरेशन है फॉर द कमिंग रीयूनियन प्रोसेस। गॉड जानते हैं क्या रिमूव करना है और क्या नर्चर करना है। रेजिस्ट ना करें, प्रूनिंग को फेथ के साथ एक्सेप्ट करें, नोइंग गॉड आपके साथ ईश्वर हमेशा है। गॉड आपको रियूनियन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस प्रूनिंग प्रोसेस के थ्रू। ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्रोकन सीजन आता है, आपने ब्रोकन सीजन को वेस्ट ना करें। इससे गॉड के क्लोज आने, इस जर्नी में फेथ करने और कैरेक्टर रिफाइन करने के लिए यूज़ करें। इन मोमेंट्स में फेथ स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाएगा। वर्शिप, आप जेन्युइनली वर्शिप करिए ईश्वर का, ईश्वर की आराधना में लग जाइए एंड गॉड के साथ कनेक्शन डीपेस्ट आप बिल्डअप करिए, सीखिए और समझिए ईश्वर ने आपको ये जर्नी क्यों दी और ये कब तक आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रियूनियन में आ सकते हैं। ट्विन फ्लेम में सेपरेशन हार्डेस्ट सीजन होता है, उसमें लॉस्ट या ओवरवेल्म फील करना लाजमी है, लेकिन इस पीरियड में इनर वर्क करके ही आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। पेन को अवॉइड करने के बजाय इसे ईश्वर को पहचानने का मौका समझिए। ट्रस्ट करें कि आपका पेन फ्यूचर के प्रॉमिसेस का रास्ता बनाएगा, रीयूनियन का रास्ता खोलेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी में ब्रोकन सीजन का पर्पस होता है सोल रिफाइनिंग एंड अवेकनिंग। इन सीजन्स को कैसे नेविगेट करेंगे? पहले गॉड के प्रोसेस को, ईश्वर का जो ये प्रोसेस है, ट्विन फ्लेम जर्नी का एक प्रोसेस है, उसको उसमें आप सरेंडर करें। ट्रस्ट करें वो जो हम आप नहीं देख पा रहे हो, वो जो दिख नहीं रहा है उस पर आपको ट्रस्ट करना है। जो आप देख रहे हो अभी आपको रियूनियन दूर
लग सकता है या हो सकता है आपको लग रहा है कि कैसे पॉसिबल होगा, तो ये आपको ये इस पर ट्रस्ट नहीं करना है, आपको उस पर ट्रस्ट करना है जो नहीं दिख रहा। सेकंड, पेन में वर्शिप करें, पूजा पाठ करें। गुड टाइम, हम सभी अच्छे टाइम पे तो सभी लोग पूजा पाठ सिमरन करते ही हैं, लेकिन ब्रोकननेस का, या जब आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल चलता है, या जब आप इस जर्नी में एकदम टूट चुके होते, उस वक्त जो आपको जो पूजा पाठ, वर्शिप, प्रेयर, आराधना से जो पावर मिलती है वो अनमैच्ड है। इसके साथ ही साथ पेशेंस मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है। प्रूनिंग पेनफुल होता है लेकिन फ्रूट वर्थ है, तो ये फ्रूटफुल भी होगा, इसीलिए प्रूनिंग सीजन जिस भी ट्विन फ्लेम के लिए है, क्योंकि जो न्यू बीज हैं खासतौर से, या मिड वे तक भी अगर आ चुके हैं, उन पर भी ये प्रूनिंग सीजन हो सकता है, ये प्रूनिंग टाइम हो सकती है। तो ईश्वर आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं, ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में रियूनियन के लिए, आपके ग्रोथ के लिए तैयार कर रहा होता है। ये सीज़न रियूनियन के लिए रेडी कर रहे होते हैं आपको, ये डिवाइन जर्नी का पार्ट है। ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स के लिए रेडी कर रहे हैं। इस जर्नी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स ये है स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का अनलॉक होना। इस जर्नी का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स आप एक अपने ही बेस्ट वर्जन में आते हैं। इस जर्नी का उससे भी बड़ा ब्लेसिंग्स पार्ट है कि आपके अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रियूनियन में आते हैं। होप रखिए, फेथ रखिए एंड याद रखिए ईश्वर हर स्टेप्स पर साथ है आपके। सो इनर वर्क बेहद ज़रूरी है इस प्रूनिंग प्रोसेस में, इस प्रूनिंग पीरियड में। तो ये सबसे पहले आप समझिए, इसको देखिए कि आप इस जर्नी में आए अब तक कहाँ पर किस स्टेज तक आ चुके हैं। और अगर आप अभी तक स्टार्टिंग में ही हैं, मतलब अब अगर आपकी जर्नी 2025 में ही शुरू हुई है, तो एक तरह से कहा जाएगा कि आप स्टार्टिंग फेज़ में ही हैं। पर अगर आपकी जर्नी 2-3 साल से भी शुरू हुई है और अगर आप इना वक्त नहीं किए हैं, तो भी ये स्टार्टिंग फेज़ ही कहा जाएगा, क्योंकि ये कोई बच्चा या कोई हम प्लांट की बात नहीं कर रहे हैं कि जो टाइम के साथ वो 5 साल का हो जाएगा या प्लांट बढ़ेगा ही नहीं। यहाँ पे सोल की ग्रोथ की बात हो रही है, ये एक जर्नी है, सोल कनेक्शन की जर्नी है, ट्विन फ्लेम जर्नी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपने अगर इना वक्त नहीं किया, भले ही आप इस जर्नी में 5 साल 10 साल से हैं, फिर भी आप न्यूबीज़ ही कहे जाएंगे, क्योंकि आपने इनर वर्क नहीं किया, आपने अपने सोल को नरिश करने का कुछ भी प्रोसेस जो है इनर वर्क का वो नहीं किया। तो यहाँ पे अभी की जो टाइम फ्रेम है, क्योंकि बहुत सारे रीयूनियन अगस्त में होगा, अगस्त ऑनवर्ड्स होगा, 8 पोर्टल में बहुत सारे रीयूनियन होंगे, साथ ही बहुत से ट्विन फ्लेम्स अवेकन भी हो रहे हैं। तो ये बहुत से ट्विन फ्लेम्स के लिए एक प्रूनिंग सीज़न है या ब्रेक थ्रू सीज़न है, या उनको अभी उनकी सोल के ऊपर वर्क चल रहा है। और हम सभी जानते हैं जब वर्क चलता है ना सोल पे, तो ये पेनफुल ज़रूर होगा। तो अगर आप रेजोनेट करते हैं इस वीडियो से, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ सबसे पहले आप चेक करें, कंफर्म करें, डबल कंफर्म ज़रूरी है क्या आप इस जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर हैं तो इससे रिलेटेड इनर वर्क, इससे रिलेटेड अगर आप इस जर्नी में इनर वर्क भी कर चुके हैं, फिर भी अगर आपकी जर्नी आगे नहीं बढ़ पा रही है, क्या वजह है स्टकनेस का, या इससे अगर आप लाइफ सिचुएशन में किसी भी लाइफ सिचुएशन रिलेटेड आप अगर सेशन लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग इज़ ऑल्सो अवेलेबल। और मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आपके स्क्रीन में स्टार्टिंग में शो किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत खुश रहिए। और इस जर्नी में ये सीज़न एक प्रूनिंग सीज़न या ऐसे ब्रेक थ्रू कहा जाता है, और इस सीज़न को आपको एम्ब्रेस करना होगा। इस सीज़न को एम्ब्रेस करिए, और इस सीज़न को एम्ब्रेस करते हुए इस सीज़न में प्रिपरेशन, बिकॉज सेपरेशन इज़ कॉल्ड द प्रिपरेशन पीरियड ऑल्सो, प्रिपरेशन करिए। किस बात की प्रिपरेशन? इनर वर्क की प्रिपरेशन। और इस जर्नी में आगे बढ़ते हुए अपना रियूनियन अचीव करें। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना रहेगी। ओम नमः शिवाय।